मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां के लुलु मॉल में नमाज पर विवाद के बीच आज एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। मॉल के प्रबंधक ने मॉल के भीतर एक नया नोटिस बोर्ड लगा दिया है, जिस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि यहां कोई भी धार्मिक कार्यक्रम की मनाही है, यानी किसी भी तरीके के पूजा पाठ या किसी भी तरीके के नमाज पढ़ने पर रोक है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम यहां पर नहीं किया जा सकता है। लुलु मॉल से आज तस्वीरें सामने आई, उसके बाद ये आप देखिए वहां पर क्या नोटिस जो है वो लगा दिया गया है। और लुलु मॉल के बाहर पीएससी को भी तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके का कोई माहौल खराब ना हो। आज जुमे का मौका है और नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में मुसलमान घर से बाहर निकलते हैं। मॉल में नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आई थी और उसके बाद ही विवाद, सियासी हलचल मची थी। और अब लुलु मॉल में ये पोस्टर लगा दिया गया है, ये नोटिस चिपका दिया गया है कि मॉल में किसी भी धार्मिक प्रार्थना की अनुमति नहीं है। धार्मिक प्रार्थना शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ना तो आप वहाँ पे कोई किसी तरीके का पूजा पाठ आरती कर सकते हैं और ना वहाँ पर आप किसी भी तरीके की नमाज पढ़ सकते हैं। ये सब आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी। और रुक करना चाहूंगी मेरे संवाददाता संजय त्रिपाठी का। संजय त्रिपाठी, ये नोटिस लगा दिया गया है। अमूमन मॉल में तो सेल के नोटिस देखने को मिलते हैं कि इतने % सेल पर ये सामान यहाँ मिलेगा, लेकिन ये एक ऐसा नोटिस लगाया गया है जो सभी धर्मों के लिए नोटिस है कि ना आप वहाँ पे आरती पढ़ सकते हो और ना वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। हालांकि तस्वीरें नमाज पढ़ने की आई थी। बिल्कुल शोभना, पहला जब वीडियो आया था तब मॉल प्रबंधन ने ये कहा था कि आगे से यहाँ पर इस तरह की कोई घटना नहीं होगी, लेकिन आज जब दूसरा वीडियो वायरल होना शुरू हुआ तो उसके बाद से बवाल बढ़ गया और मॉल प्रबंधन ने जाकर के इसको संज्ञान लिया। और जो खाली जगह जहाँ पर हिंदू महासभा के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये खाली जगह अघोषित रूप से नमाज के लिए छोड़ी गई है, वहाँ पर बाकायदे कुर्सी मेज डाल दी है, लोगों के बैठने का इंतजाम कर दिया है और साथ ही साथ पूरे मॉल में इस तरह की पोस्टर्स लगा दिए हैं कि यहाँ पर किसी भी धर्म का, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दी गई। और आपने अभी थोड़ी देर पहले का ये मामला सियासी तूल पकड़ने लगा है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में लिखा है कि व्यावसायिक गतिविधियां यदि षड्यंत्रों और साजिशों की राजनीति का शिकार होने लगेंगी तो निवेश करने कौन आएगा। आपको बता दूं कि ये जो लुलु मॉल जो 2,20,000 स्क्वायर फीट पर बनाया गया है, लगभग 2,000 करोड़ के निवेश का ये लुलु मॉल है, ये इसका सबसे पहला जो प्रस्ताव आया था ये अखिलेश यादव की सरकार में ही आया था और उसके बाद इनको तमाम तरह की अनुमति दी गई, तमाम तरह की छूट दी गई। और उसके बाद अब जब यहाँ नमाज होने के वीडियो वायरल हुए हैं तब विवाद बढ़ गया है और अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद कहीं ना कहीं सियासी तूल पकड़ना तय है। और इसके पहले जो हिंदू संगठन है उन्होंने भी इस बात को लेकर साफ तौर पर संजय त्रिपाठी में आऊंगी क्योंकि एक सवाल और है मेरे दिमाग में, मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। लुलु मॉल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेहद खूबसूरत बड़ा मॉल। देश में अभी तक कहा जाता था कि भाई देखिए विदेशों में बड़े बड़े मॉल होते हैं, हमारे देश में नहीं है, लेकिन जब ये तस्वीरें, नमाज पढ़ने की तस्वीरें वायरल हुई उसके बाद सियासी माहौल गर्म हो गया। लोगों में विवाद का भी ये बात हुई। हिंदू संगठन कहने लगे कि हम यहाँ बैठ के सुंदरकांड पढ़ेंगे। उसके बाद मॉल को एक नोटिस चस्पा करना पड़ा कि भाई यहाँ पर किसी भी तरीके की धार्मिक क्रिया करने की आपको इजाज़त नहीं है, यानी किसी भी तरीके की धार्मिक प्रार्थना आप इस लुलु मॉल परिसर में नहीं कर सकते हैं। ये कानूनी रूप से भी जुर्म माना जाएगा। आप ये 2 तस्वीरें देख सकते हैं। संजय त्रिपाठी का भी मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको समझाना चाहते हैं कि नमाज पर आखिर लुलु मॉल में विवाद क्या है और कब इसकी शुरुआत हुई। ज़रा इसकी टाइमलाइन को जानना भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि पूरा मामला अब सियासी रूप ले चुका है। 10 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी ने लुलु मॉल का उद्घाटन किया। लुलु मॉल के कैंपस में नमाज पढ़ने का वीडियो 12 जुलाई को वायरल हुआ। 13 जुलाई को हिंदू संगठनों ने मॉल में सुंदरकांड पढ़ने की बात की। 14 जुलाई विवाद के बाद लुलु मॉल ने पुलिस ने FIR दर्ज की। एक हिंदू संगठन का मॉल में सुंदरकांड पाठ का ऐलान आज 15 जुलाई को। उसी को देखते हुए अब ये नोटिस चस्पा किया गया है मॉल में कि भाई इस तरीके की कोई भी धार्मिक प्रार्थना आप मॉल परिसर में नहीं कर सकते हैं। हालांकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने प्रशासन की अपील पर आज सुंदरकांड करने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। पुलिस प्रशासन और लुलु मॉल प्रबंधन दोनों ही तरफ के लोग हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के घर पहुंचे, उनसे फिलहाल शांति बरतने की अपील की। पुलिस और मॉल प्रबंधन दोनों ने इस मामले में दर्ज FIR में जांच के लिए थोड़ी मोहलत की भी मांग की है।
तो हम ये लगातार जो विवाद है लुलु मॉल को लेकर वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी को फिलहाल हाउस अरेस्ट किया गया है। ये बात उन्होंने खुद एबीपी न्यूज से बातचीत में बताई। तो पूरी बातचीत में वो क्या कुछ कह रहे हैं और क्या दावा है आगे के लिए, सुनना जरूरी है, सुन लेते हैं। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शिशिर जी, क्या जो पुलिस के अधिकारी आए थे उनसे आपकी क्या बातचीत हुई है, और शाम को जो आपको सुंदरकांड का पाठ लुलु मॉल में करना था वो तय है? देखिए, आज जो सुंदरकांड का पाठ था उसको आज स्थगित किया गया है। उसका कारण यह है कि लुलु मॉल के प्रशासनिक बड़े अधिकारी सब लोग आए थे यहाँ पर अभी आवास में मेरे, और एडीसीपी श्री राजेश श्रीवास्तव जी वो आए थे, उनके साथ कुछ और आला अफसर आए थे यहाँ पर, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि कुछ समय हमको दे दिया है जिससे वहाँ पर जो सैकड़ों कैमरे लगे उसमें ये जो नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं उनको मैं चिन्हित कर सकूं, और जो गिरफ्तारियाँ उनको सुनिश्चित कर लूँ कि जिस प्रकार से एक मॉल को बदनाम किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो कुछ समय हमको इसके लिए हमको दे दें, जिससे हम आप अगर कार्यक्रम करोगे तो हमारी सारी ताकत उधर लगेगी, तो इससे अच्छा हम उतनी ताकत से गलत कार्य करने वाले लोगों को पकड़ लें। तो उनकी बात को मेरी समझ में आया, तो उसको लेकर हमने इसको स्थगित किया है, और कुछ समय बाद अगर ये कार्रवाई मतलब में तेज़ी नहीं लाई जाती है तो हम लोग इस पर पुनः इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने ये भी लगाया कि जो स्टाफ लुलु मॉल में भर्ती किया गया उसमें वर्ग विशेष के लोगों की तादाद 2/3 से ज़्यादा है, इसका कोई जवाब मिला? वो बाकायदा 1000 लोगों की एक लिस्ट लेके आए थे। उस लिस्ट में उन्होंने बताया कि बहुसंख्यक समाज के इसमें काफ़ी तादाद में लोग हैं। लुलु मॉल के जो प्रबंधन है उसकी तरफ से कोई मियाद तय की गई कि जो भी चीज़ें आपने कही है, आपकी संतुष्टि वाली जो बात है वो कब तक होने की उम्मीद है? सैकड़ों की संख्या में मॉल में वो कैमरे हैं, उन सब को देखा जाएगा, उसमें से फ़ोटोग्राफ्स निकाली जाएगी। भाई एक सामान्य बात है कि ये जैसे अपने घरों में 2-3 कैमरे लगे होते हैं, वहाँ सैकड़ों कैमरे लगे, तो सबको चेक करेंगे बाकायदा। उसमें मुझे लगता है 1 हफ्ते में ये सब निपट जाना चाहिए। तो 2000 करोड़ की लागत से बना है, 10,000 नौकरियां देने की बात की गई है लुलु मॉल के जरिए लोगों को, यानी बेरोजगारी खत्म होगी। लेकिन विवाद जो है वो जस का तस है, नमाज वर्सेस सुंदरकांड। लखनऊ के जिस लुलु मॉल के भीतर जिस जगह पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ है और फिर उस पर विवाद बढ़ता गया, मॉल के उसी जगह को दिखाते हुए हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी की ताजा रिपोर्ट देखिए, क्योंकि अब वहां की तस्वीर को बदल दिया गया, और कैसी बदली हुई तस्वीर है वो भी देखिए। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मैं लुलु मॉल के भीतर मौजूद हूं और दाईं ओर जो आप जगह देखेंगे यहीं पर वो पहला वीडियो शूट किया गया था जहां पर लोग नमाज पढ़ रहे थे। आप देखेंगे थोड़ा सा जो इसका आर्किटेक्चर है, इसी को लेकर के हिंदू संगठनों का ये कहना है कि यहाँ पर एक स्पेस ऐसा बनाया गया है जो नमाज पढ़ने के लिए अघोषित रूप से लोगों को दिया गया है, और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर लोग लगातार एक के बाद एक नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन आज आप देखेंगे कि यहाँ कुछ इंतजाम बदले बदले नजर आ रहे हैं। जो ये खाली जगह थी यहाँ पर मेज और स्टूल लगा दिया गया जिससे कि लोग यहाँ पर बैठ सके, और सामने की ओर जो इनके अधिकारी हैं, मॉल प्रबंधन है, वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। एक के बाद एक वीडियो आने के बाद में आरोप लग रहे हैं कि जानबूझ करके यहाँ पर नमाज पढ़वाई जाती है। हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि उनकी जो दावे हैं उन पर FIR दर्ज हो, मॉल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ यहाँ के जो स्टाफ की भर्ती है उसकी भी जांच की जाए। और आज कोई वीडियो ना बन पाए, कोई नमाज ना पढ़ पाए, जुमे का दिन है, ऐसे में यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है मॉल प्रबंधन की ओर से भी बढ़ाई गई है। संजय त्रिपाठी का जल्दी से रुख करना चाहूंगी। संजय त्रिपाठी, विदेशों में जो इस तरीके के मॉल होते हैं वहां पर प्रेयर रूम्स बनाए जाते हैं, क्या इस मॉल में कोई प्रेयर रूम बनाया गया है? छोटा सा जवाब। देखिए, आरोप तो हिंदू महासभा के लोग यही लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो जगह है जो मैंने अभी आपको दिखाई, वो स्थान खाली छोड़ रखा गया था और उसमें अघोषित रूप से नमाज की अनुमति दी गई थी। लेकिन ऐसा जो मॉल के मैनेजमेंट है उससे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा यहाँ पर किसी तरह का ऐसा जगह नहीं छोड़ी गई है कि कोई भी किसी भी धर्म के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी को इस तरह की छूट भी नहीं है और ना इसके लिए कोई जगह छोड़ी गई। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद संजय, मेरे पास इतना ही वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।